जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेश का नाम लिया जाता है एवं उनकी पूजा अर्चना की जाती है, जो गजमुख गजानन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनका मुख गज यानी हाथी का है। भगवान गणेश का यह स्वरूप बड़ा ही विलक्षण, शुभदायी और मंगलकारी है। और ऐसे मंगलकारी भगवान गणेश के मस्तक आखिर शिवजी ने क्यों काट दिया? आखिर इतनी अमंगल घटना क्यों घटी? इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? तो आइए आज के पीछे छुपे एक प्रसंग के बारे में जानते हैं। एक समय में माली और सुमाली दो राक्षस थे जो शिव को समर्पित थे। सूर्यदेव उन राक्षसों को उनके पापों के लिए मारने वाले थे। तभी माली और सुमाली ने शिवजी से प्रार्थना की और शिवजी ने उनकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। पर जब शिवजी द्वारा हस्तक्षेप करने पर भी सूर्य पीछे हटने को तैयार नहीं थे, तब सूर्य को रोकने के लिए भगवान शिव को अपने त्रिशूल से सूर्य पर प्रहार करना पड़ गया। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वह तुरंत अपने रथ से नीचे गिर पड़े और इससे सारी दुनिया अंधेरे में डूब गई। जब सूर्य के पिता कश्यप जी को इस बात की खबर हुई और सूर्य लोक पहुंचकर उन्होंने जब देखा कि उनका पुत्र मरणासन्न अवस्था में पड़ा है, तो वे उन्हें छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे और सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी भयभीत होकर रोने लगे। तब ब्रह्मा के पुत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दे डाला। वे बोले, जैसा आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र का हाल हो रहा है, ठीक वैसा ही हाल तुम्हारे पुत्र का भी होगा, जिसे तुम स्वयं अपनी आंखों के सामने मरणासन्न अवस्था में पड़ा देखोगे। और तुम्हारे पुत्र के इस हाल के पीछे भी तुम्हारा यही त्रिशूल कारणीभूत होगा। तुम स्वयं अपने ही पुत्र का मस्तक काट दोगे और इसी श्राप के कारण ऐसे संयोग बने कि महादेव को गणेश जी का सर काटना पड़ा। जो प्रसंग बाद में घटित हुआ वो इस तरह से है। एक बार शिवजी के गण नंदी ने देवी पार्वती की आज्ञा पालन में देरी कर दी थी। इससे नाराज देवी ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना, किसी और की नहीं। देवी पार्वती ने यह भी कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, ध्यान रखना कोई भी अंदर ना आना पाए। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ भगवान शिव आ गए और देवी पार्वती के भवन में जाने लगे। ये देखकर उस बालक ने विनयपूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। देवी पार्वती ने जब यह देखा तो वे बहुत क्रोधित हो गईं। उनकी क्रोध की अग्नि से सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर लाए और सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। तब भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए और देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि कई नामों से उस बालक की स्तुति की।